श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में कार्तिक मास महात्म्य के कथा अध्याय 12 को सुनेंगे और इस अध्याय में नारद जी वर्णन करते हैं कि कैसे देवताओं द्वारा स्तुति करने पर भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं और अपने गुरुदेव भगवान गणेश भगवान और नारायण भगवान का ध्यान करते हुए कार्तिक मास के 12वें अध्याय को सुनते हैं। श्री नारद जी बोले, जलंधर राक्षस को फिर आता हुआ देखकर सभी इंद्रादिक देवतागण भय से कांपने लगे। भगवान विष्णु की उन्होंने स्तुति करने लगे। देव वृंद बोले, हे भगवान, आप मत्स्य क्रूम आदि कितने ही अवतार धारण करके अपने भक्तों के कार्य के लिए उद्धत रहते आए हैं और सर्वदा दुखियों के दुख को नाश करते आए हैं तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप धारण करके संसार की उत्पत्ति पालन तथा संहार करते आए हैं। गदा शंख पद्म और तलवार अपने हाथ में धारण किए ऐसे भगवान आपको नमस्कार है। आप श्री लक्ष्मी जी के पति, दैत्यों का विनाश करने वाले, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीतांबरधारी, यज्ञादि समस्त क्रियाओं को परिपूर्ण करने वाले और विघ्नों को दूर करने वाले भगवान विष्णु, इस प्रकार आपको बारंबार प्रणाम है। हे विष्णु, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वत के लिए वज्र के सदृश आप शेष रूपी सैया पर शयन करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा ये दोनों आपके नेत्र हैं। इस प्रकार स्वरूपधारी आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस संकट को नाश करने वाले स्तोत्र का पाठ करेगा वह विष्णु भगवान की कृपा से कभी भी दुखी नहीं होगा। देवतागण इस प्रकार की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु को देवताओं की विपत्ति का ज्ञान हुआ। भगवान विष्णु तुरंत सैया से उठकर खड़े हुए और उदास होते हुए गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी जी से कहने लगे कि श्री भगवान ने कहा कि तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, अतः शीघ्रता पूर्वक मैं वहां जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, हे कृपानिधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वदा आप में भक्ति रखती हूँ तो अब आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकेंगे। भगवान ने कहा कि शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तथा तुम्हारी प्रीतिवश जलंधर मेरे वध योग्य नहीं है। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर गरुड़ पर आसीन हुए, शंख चक्र गदा और तलवार धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु शीघ्रता से जहां देवतागण स्तुति कर रहे थे वहां पर जा पहुंचे। तदंतर गरुड़ के पंखों द्वारा प्रताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे। जिस तरह वायु से आहत होकर मेघ आकाश में उड़ते हैं, दैत्याधीश जलंधर राक्षसों को वायु पीड़ित देखकर क्रोधित होता हुआ उछलकर भगवान विष्णु के समीप गया। तो इस प्रकार से आज का अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा आगे के अध्यायों में सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान विष्णु ने जलंधर से युद्ध किया और फिर आगे क्या होता है। तो चलिए, आज का वीडियो बस इतना ही और कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कथा को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।